Good morning. Let's start the remaining part of the part 1 which we have discussed earlier. That was the drainage system of India. तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम में हमने पहले उस चैप्टर के अंदर जो किया था, यानी जो पार्ट 1 का जो हमने किया है, वो हमने इंडस रिवर सिस्टम की बात उसमें की थी। तो क्योंकि हमने पूरा ड्रेनेज सिस्टम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर जितने भी हमारे जो रिवर सिस्टम्स हैं, आपको पता है कि क्योंकि आप उधर से अगर हिमालयन का जो डिवीज़न हमने जो पिछली बार किया था, तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो इंडस रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। तो ये जो तीनों रिवर सिस्टम जो हैं, जो कि हिमालय से निकलते हैं, तो वो उसमें से हमने उस दिन जो डिटेल में जिसके बारे में पढ़ा था, एक तो ये पढ़ा था कि वो ड्रेनेज होता क्या है, ड्रेनेज का एनालिसिस किया था, डेंड्रेटिक है, रेक्टेंगुलर है, टेरल है, वो उस तरह के जो हमने ड्रेनेज के बारे में पढ़ा था कि पैटर्न क्या है उसका। उसके बाद रिवर्स की बात की थी। रिवर्स के अंदर जो हमने डिटेल में जिसको पढ़ा था वो था ये वाला इंडस रिवर सिस्टम। तो इस इंडस रिवर सिस्टम के अंदर जो हमने डिटेल में बात की थी कि इसके अंदर जितनी भी नदियां हैं, इंडस है, चिनाब है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, ये जो आप देख रहे हैं, जो कि वेस्ट की तरफ जो हमारा नदी तंत्र है, यानी हिमालय से, ओरिजिन तो हिमालय से ही है, लेकिन ये निकल किधर से रहा है, ये निकल रहा है वेस्ट की तरफ और जाके अल्टीमेटली कहाँ पर गिर रहा है, ये गिरता है अरेबियन सी के अंदर। तो ये इसकी चर्चा हमने उस दिन डिटेल में की थी। आज जो हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे जो अभी ये अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय के अभी 2 रिवर सिस्टम हमारे पास बसते हैं। पहला जिसमें है गंगा रिवर सिस्टम। तो ये जो गंगा रिवर सिस्टम है, इसकी पूरी डिटेल्स, इसके अंदर मिलने वाले जो जितनी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, उत्तर से मिलने वाली कौन सी हैं, दक्षिण की साइड से मिलने वाली कौन सी है, या यूँ कहें कि लेफ्ट की साइड से मिलने वाली, क्योंकि गंगा अगर ऐसे बह रही है तो उसकी लेफ्ट से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं और राइट से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है, तो उसी बात हम करेंगे। उसमें जैसे गंगा, मेन रिवर गंगा ही है जो यहाँ पे अल्टीमेटली बे ऑफ बंगाल के अंदर जाकर गिरती है ये। तो उसके बाद जो है ये इसमें यमुना आती है मुख्य जो है, इसके अलावा गोमती है, घाघरा है, गंडक है और कोसी है। ये मेन ऊपर से। जो नीचे से जो मिलने वाली नदियां हैं उसमें चंबल, बेतवा, केन और सोन है, इसके अलावा रिहंद है, दामोदर है, ठीक है। तो इस तरह की जो नदियां हैं इसकी हम डिटेल चर्चा आज इसमें हम करेंगे। तीसरा जो है वो ब्रह्मपुत्रा है। ब्रह्मपुत्रा के अंदर जो है मेन, आपको पता है कि जो नदी चाइना की तरफ से आ रही है, तिब्बत से, ये भी एंटीसीडेंट रिवर है। मैंने आपको बताया था कि इंडस, सतलुज और ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों नदियां जो हैं ये एंटीसीडेंट रिवर्स हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियां क्यों कहा गया इनको? क्योंकि ये हिमालय के बनने से पहले भी ये यथावत स्थान पर थी। तो इसीलिए इनको एंटीसीडेंट रिवर्स कहा गया है। वो चर्चा हम कर चुके हैं कि क्यों ये वहीं पर रही, क्यों नहीं ये जो है जब ऊपर उठ रहा था तो फिर ये उसी स्थान पर क्यों रही, क्योंकि इरोजनल एक्टिविटी की बात हमने उस दिन डिटेल में आपको बताई थी। तो ये ब्रह्मपुत्रा की बात करेंगे, ब्रह्मपुत्रा में कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और उसके पैटर्न की बात करेंगे। और उसके बाद जो है फिर हम साउथ इंडिया की भी बात करेंगे। जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर में नर्मदा है, तापी है, इसके अलावा जो दूसरी हमारी नदियां हैं जिसके अंदर की महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। तो ये जो है अभी हम हिमालय की बात कर रहे हैं, तो हिमालय से उसमें ये पार्ट हो चुका है आपका, ये आज हम इसको करेंगे इसके ऊपर। तो एक बार देख लें कि ये इसका एरिया कहाँ कहाँ तक है, क्योंकि ये गंगा बेसिन की हम बात कर रहे हैं, जो ड्रेनेज है गंगा का। ये वाला जो आप ब्राउन कलर से जो आप देख रहे हैं हिस्सा, ये ब्राउन कलर वाला जो हिस्सा है, ये आप देखिए, ये इसके अंदर गंगा है, ये आपकी यमुना आ गई है, इधर से चंबल, बेतवा, केन, सोन ये हो गई है, ऊपर से आने वाली गोमती है, घाघरा है, गंडक है और कोसी है। तो ये नदियों को मिला के ये जो तंत्र बनता है, ये बनता है गंगा रिवर सिस्टम।
तो इसकी बात हम आज इसमें करेंगे। जो दूसरा है ब्रह्मपुत्र, ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये जो है, क्योंकि इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम मेन रूप से जो है इसकी इंडिया की यहाँ से आगे की बात करेंगे। ये चाइना वाले पार्ट को हमने, क्योंकि सांगपो इसको यहाँ पे नाम दिया जाता है, उसके बाद जब ये यहाँ से सिंटैक्सिकल बैंड से होती हुई इंडिया में जब आती है तो इसकी कौन कौन सी जो सहायक नदियाँ हैं, जिसमें दिहांग है, लोहित है, ठीक है, सुबनसिरी है, तो ये जो नदियाँ मिलकर एक अलग नदी तंत्र बनाती है जिसको कि हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ये 3 रिवर सिस्टम की बात है। इंडस हमारा हो चुका है। इसमें अब देख लीजिए, अब मैं, क्योंकि मैंने बताया उसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों दिखाए थे, अब सिर्फ ये गंगा की बात हम कर रहे हैं। ये गंगा जो रिवर सिस्टम है बहुत बड़ा रिवर सिस्टम है, और ये पूरा का पूरा जो है आपका, जैसे ये हिमालय से उत्तरांचल से हरिद्वार से नीचे जब आती है पूरे मैदानी इलाकों में ये बहती है। पूरा जो है, पूरा एक जो, अगर आप तीनों को आप मिला दें तो इंडो गंजेटिक जो प्लेन्स जिसको आप कहते हैं, जिसके अंदर की इंडस आ गई और गंजेटिक और ब्रह्मपुत्र को मिला दें तो एक ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन है और फर्टाइल प्लेन है। तो ये जो है अपने आप में इसकी एक अपनी पहचान है, इंडिया के अंदर अपनी इसकी एक इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि ज़्यादातर जो नदियाँ, और एक खास बात और है, ये जितनी भी नदियाँ हैं दे मोस्ट ऑफ देम विच आर कमिंग आउट ऑफ द हिमालयन बेल्ट, they are perennial in nature. Perennial means that the water remains throughout the year in these rivers. तो ये जो है ये हमारी सिंचाई के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए, उसमें पानी की उपलब्धता ये करवाती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज देयर एंड द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, बिकॉज दिस इज द प्लेन एरिया एंड द एलुवियल सोइल इज फाउंड इन दिस एरिया। तो फ्लड्स भी आती हैं, नई मिट्टी भी यहाँ पर आकर जमा होती रहती है। तो ये सारी की सारी जो है ये एक फर्टाइल एरिया, आप इसको उस हिसाब से इसको कह सकते हैं। उसके बाद अब एक बार हम देख लेते हैं ये प्रमुख नदियाँ हैं जो कि इस जो हमारा जो गंगा रिवर सिस्टम है उसमें ये नदियों का है। कहाँ से ये क्या ओरिजिन है, कहाँ से ये ओरिजिन इसका हो रहा है और कौन कौन सी मुख्य नदियाँ। तो सबसे पहले भागीरथी है, गंगा की बात कर रहे हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और उसके बाद में आती है यमुना, ये यमुनोत्री ग्लेशियर है जो कि बंदरपूंछ पीक के पास से ये निकलती है, ये भी ग्लेशियर से निकलती है, ये भी ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद में आती है चंबल। ये चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदी है, क्योंकि यमुना अल्टीमेटली फिर गंगा में गिरती है। तो चंबल जो है वो भी इस गंगा रिवर सिस्टम का ही हिस्सा है। तो ये साउथ से आती है। तो इसमें जो है चंबल जो है जरापाव हिल्स हैं, ये विंध्या रेंज से निकलती है। उसके बाद में आती है बानस जो है ये अरावली रेंज जो है हमारी, जो ओल्ड हमारे माउंटेन्स हैं वहाँ से निकलती है ये बानस। उसके बाद है बेतवा जो है ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और आगे फिर ये जाकर यमुना में मिलती है। इसी तरह से केन है, केन जो है ये बार्नर रेंज है, वहाँ से इसका ओरिजिन है। सोन की बात करें तो अमरकंटक जो पठार है, अमरकंटक जो प्लेटू है वहाँ से ये निकलती है। दामोदर जो है ये वेस्ट बंगाल में जाके अल्टीमेटली फिर ये हुगली नदी में गिरती है ये। और इसको जैसे कोसी को बिहार का सौरो कहा जाता है, क्योंकि वो भी हर वर्ष जो है अभी भी फ्लड आई हुई है अगर आप देखें तो। और इसी तरह से दामोदर जो है, दामोदर रिवर भी फ्लड लेके आती है। तो ये काफ़ी इसकी वजह से काफ़ी जान माल का नुकसान भी होता है, फसलों का भी नुकसान होता है। तो इसीलिए इसको सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, जैसे कोसी को सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। उसके बाद में जो है दामोदर छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। रामगंगा जो है ये उत्तर की तरफ से गंगा में मिलती है, या यूँ कहें कि लेफ़्ट साइड से गंगा ऐसे बह रही है तो लेफ़्ट साइड के किनारे से रामगंगा जो नदी है वो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट जो उत्तरांचल में है, उत्तराखंड में, वहाँ से ये निकलती है। उसके बाद में है घाघरा नदी जो है ये गुरला
मंदाटा पीक है जो कि मानसरोवर के साउथ में पड़ता है। ये ट्रांस हिमालयन ओरिजिन है इसका भी। तो ये जो है ये वहाँ से निकलती है घाघरा। और ट्रांस बाउंड्री है ये। ट्रांस बाउंड्री का मतलब क्या होता है? ट्रांस बाउंड्री रिवर्स का मतलब होता है कि जो एक से अधिक देशों से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार की जो रिवर है, इस प्रकार की जो नदियां हैं वो कहलाती हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर्स। उसके बाद में आती है काली नदी। आपने जब मैंने जो हिमालय का डिस्कस कर रहे थे तो उसमें कहा था काली से तिस्ता के बीच का जो हिमालय है उसको हम नेपाल हिमालय के नाम से इसमें कहते हैं। तो जब हमने नदियों के हिसाब से इसको डिवाइड किया था हिमालय को, तो उसमें ये काली और तिस्ता का भी जिक्र आया था। तो ये जो काली नदी है, काली, ये कहाँ पर पड़ती है? बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड उत्तराखंड के इलाके में पड़ती है। और ये भी ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय की बात मैंने आपको की थी कि जो हिमालय से ऊपर वाला जो इलाका है वहाँ से इसका ओरिजिन है। उसके बाद में आती है गंडक। गंडक नदी जो है ये तिब्बत नेपाल बॉर्डर से आती है। तो ये भी जो है ये ट्रांस बाउंड्री है। और उसके बाद में आता है बूढ़ी गंडक। ये जो बूढ़ी गंडक है ये जो है हिल्स से निकलती है। इंडिया नेपाल बॉर्डर पे सोमेसर हिल्स हैं की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये बूढ़ी गंडक नहीं। ये गंडक जो है उस गंडक की सहायक नदी नहीं है जो आपने अभी ये जो गंडक जो पड़ी है उस गंडक का ये हिस्सा नहीं है। यानी अगर इसकी बात करें हम तो ये जो है ये तिब्बत नेपाल बॉर्डर से निकल रही है, ये अलग है और ना ही ये इसमें मिलती भी नहीं है। ये अलग रिवर है जो कि दूसरे, जब आगे डिटेल में आएगी तो मैं बताऊंगा कि ये कहाँ मिलती हैं और किसके साथ क्या ये कॉम्बिनेशन इनका बनता है। और उसके बाद में आती है कोसी। अभी जैसे ऊपर ये सौर ऑफ बंगाल की बात की थी दामोदर, इसी तरह से कोसी की बात हम कर रहे हैं। कोसी जो है वो सौर ऑफ बिहार है। तो इसका जो ओरिजिन है वो, इसको अरुण के नाम से भी जाना जाता है उस एरिया में, और सुन कोसी के नाम से यूनाइटेड। और ये कहाँ पर मिलती है? त्रिवेणी, नॉर्थ ऑफ द महाभारता रेंज ऑफ टू फॉर्म द कोसी। तो ये जो है इसको अलग अलग नामों से भी जाना गया है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। तो ये पूरी की पूरी जो रिवर्स हैं जो कि प्रमुख नदियां हैं हमारे जो गंगा जो ड्रेनेज सिस्टम है, तो उसकी ये है, उसमें ये अभी आपको बताया गया कि कहाँ से कौन सा इसका ओरिजिन है, यानी उद्गम स्थान क्या है इसके, तो उसकी बात हमने इसमें की है। उसके बाद अब गंगा एक प्रमुख रिवर तंत्र है जिसके नाम से ही इसका नाम पूरा गंगा ड्रेनेज सिस्टम की बात हम जिसमें कर रहे हैं। ये जो है ये गंगोत्री से निकलती है और लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है। ग्लेशियर है वहाँ पर, वहाँ से निकलती है। और भागीरथी के नाम से इसको जाना जाता है। ये भागीरथी है क्योंकि इसको अभी गंगा नहीं कहा गया है। जब भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिलेंगी तब ये गंगा कहलाएगी। तो अभी ये जो है भागीरथी के नाम से है। और दूसरी जो इसकी सहायक नदी है द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा अनदर इज अलकनंदा। तो ये अलकनंदा और भागीरथी जब ये मिलती हैं तब इसको गंगा कहा जाता है। तो उससे पहले ये जो अलग अलग चैनल्स में आकर ये मिलती हैं और देवप्रयाग में आकर मिलती है। अलकनंदा जो है ओरिजिनेट कहाँ पर करती है, क्योंकि ये अलकनंदा आ गई और भागीरथी की बात करें तो अलकनंदा जो है ओरिजिनेट करती है, सत्तोपंथ ग्लेशियर है बद्रीनाथ से ऊपर, तो वहाँ से इसका ओरिजिन है। अलकनंदा की बात कर रहे हैं हम इसमें। भागीरथी की बात की, भागीरथी कहाँ से निकल रही है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और जो ये अलकनंदा है जो दूसरे वाली है, जो दोनों मिलकर गंगा का निर्माण करेंगी, ये वाली अलकनंदा, ये जो है सत्तोपंथ ग्लेशियर है, वहाँ से ये निकलती है बद्रीनाथ के आसपास। और ये मिलती कहाँ पर है? ये अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों आकर देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में मिलने के बाद आफ्टर मर्जिंग विद ईच अदर भागीरथी एंड अलकनंदा, देन दी नेम इज गिवन गंगा। इसके बाद इसको गंगा कहा गया है। तो ये थोड़ा सा हमें इसको देखना होगा। तो लिखा हुआ है देवप्रयाग में जब भागीरथी मर्ज विद अलकनंदा देन इट इज नोन एज गंगा। तो ये गंगा की है। इसमें इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे इस डायग्राम के माध्यम से।
आप ये देखिए कि ये गंगोत्री है, गंगोत्री से ये भागीरथी निकल रही है, गंगोत्री से ये भागीरथी आ रही है और इसके अंदर जो है भीलगंगा इसके अंदर मिल रही है, ये वाली, ये भागीरथी। दूसरा जो मेन चैनल आ रहा है वो है आपका अलकनंदा वाला, ये जो है। अब ये जो अलकनंदा जो है इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, यानी इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं अलकनंदा की अगर हम बात करें तो उसमें जो है ये धौली गंगा है, विष्णु गंगा है और ये विष्णु उसमें प्रयाग में मिलती हैं, विष्णु प्रयाग में ये आकर दोनों मिलती हैं। इसको जोशीमठ भी कहा जाता है, जोशीमठ पर या विष्णु प्रयाग पर ये दोनों आकर मिलती हैं। यानी जो विष्णु गंगा है और धौली गंगा है, ये दोनों मिलने के बाद में जब ये आगे बढ़ती हैं तो उसके बाद में जो पिंडर है, पिंडर एक और सहायक नदी है जो कि अलकनंदा की, अभी हम अलकनंदा की बात करें, अभी गंगा पे नहीं पहुंचे हैं अभी हम, तो उससे पहले की बात है। तो ये जो है ये पिंडर जो है ये आकर मिलती है कर्णप्रयाग पर। जब ये नदी यहाँ पर अलकनंदा से मिलती है पिंडर, तो इस स्थान का नाम जो है कर्णप्रयाग है। ऊपर विष्णु प्रयाग की बात की, इसके बाद में कर्णप्रयाग। और जब ये मंदाकिनी, एक ये अलग जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ये केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, ये आकर अलकनंदा से मिलती है कौन से स्थान पर, ये है रुद्रप्रयाग। तो विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग, और ये कहाँ मिलेंगे आकर, ये देवप्रयाग में। यानी ये जो चैनल आ रहा है अलकनंदा का और इधर से जो भागीरथी आ रही है, इसके अंदर के ये चैनल दिखाए गए हैं कि कौन कौन सी जगह पर कौन कौन से ये हमारे धार्मिक स्थल भी हैं। आपने केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ, ये सब के नाम आपने सुने होंगे। ये पूरे के पूरे जो है हमारे धार्मिक स्थल भी हैं। और इसके बाद जो है वो आता है, ये कैसे मिलती हैं, यहाँ पर जो है भीलगंगा इससे मिल रही है। तो ये जो मंदाकिनी आ रही है केदारनाथ से होते हुए और ये यहाँ पर रुद्रप्रयाग में मिल रही है। तो इस प्रकार से ये मिलकर यहाँ पर देवप्रयाग पर मिलने के पश्चात दोनों जब ये भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं, देन दिस इज नोन एज गंगा, तब इसका नाम गंगा पड़ता है। उसके बाद ये फिर ये ऋषिकेश से होती हुई हरिद्वार में, हरिद्वार जो है वो प्लेन एरिया में फिर ये एंटर करती है प्लेन एरिया के अंदर ये एंटर करती है, कहाँ से, हरिद्वार से। तो ऋषिकेश से ऊपर वाला जो इलाका है ये सारा का सारा जो है ये माउंटेनियस टेरेन है, तो वहाँ से निकलकर ये मैदानों में प्रवेश करती है। तो ये इसकी डिटेल की बात हमने इसमें की है। उसके बाद इसकी ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताई है, वहाँ पर भी बताई है, धौली गंगा, ये जो पहली जो गंगा की जो टोटल लेंथ है, गंगा की जो टोटल लेंथ है इंडिया के अंदर वो है 2525 किलोमीटर्स। कौन कौन से राज्य से होकर ये गुजरती हैं, कितना एरिया इसके हिसाब से है, तो अगर आप देखेंगे कि क्योंकि उत्तरांचल, सबसे पहले उत्तराखंड की बात करते हैं, तो 110 किलोमीटर का रास्ता ये उत्तराखंड में तय करती है। उसके बाद में है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और हालांकि उत्तराखंड भी पहले इसी का पार्ट था, लेकिन अब एक अलग राज्य है। तो उत्तराखंड से में 110 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश में, यूपी के अंदर 1450 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। उसके बाद बिहार में एंटर करती है 445 किलोमीटर बिहार में, और फिर वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर का रास्ता तय करती हुई, और गंगा अल्टीमेटली बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश से फिर बे ऑफ बंगाल के अंदर ये गिरती है। तो इस प्रकार से टोटल अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर 2525 किलोमीटर का रास्ता ये भारत में तय करती है। इसमें अलग अलग, ये जो लेफ़्ट की साइड से, क्योंकि नदी ऐसे जा रही है तो ये साइड लेफ़्ट पड़ेगी, ये राइट साइड से मिलने वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ये हैं, लेफ़्ट साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज ये हैं। अभी इसका जिक्र करते हैं, फिर आगे इनका भी जिक्र करेंगे। ये जो है
दामोदर जो है, दामोदर तो ये इसमें आ जाएगी लास्ट में, जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है उसमें वो कहाँ से निकलती है, ये अलोंग द ईस्टर्न छोटा नागपुर प्लेटू है जो, और वो उसके बाद में हुगली से ज्वाइन करती है। हुगली जो है ये फरक्का बैरेज के पास गंगा जो है दो भागों में बढ़ती है, एक बांग्लादेश में चली जाती है, आगे पद्मा के नाम से जानी जाती है, और एक दूसरा जो चैनल है वो पश्चिम बंगाल से होता हुआ हुगली के नाम से ये जानी जाती है। तो इस प्रकार से ये है। तो इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे तो बाराकर है इसकी मेन ट्रिब्यूटरी, वो आगे जब आएगी तो मैं बताऊंगा कि ये जो ट्रिब्यूटरीज है गंगा की जो कि राइट साइड से मिलती हैं, राइट साइड से मिलने वाली जिसमें चंबल है, बेतवा है, केन, ये तो मिलती हैं यमुना में, और सोन जो मिलती है वो मिलती है सीधी गंगा के अंदर। हमें कई बार लगता है कि चंबल, बेतवा, केन ये भी गंगा में ही मिलती होंगी, नहीं, ये यमुना में मिलती है। यमुना भी ट्रिब्यूटरी है गंगा की, तो ये पैरेलल बहती है पहले तो। और आपको पता है कि ये प्रयागराज में, या जिसको इलाहाबाद कहते हैं, इलाहाबाद में ये एक संगम होता है इसका, गंगा, यमुना और सरस्वती का। तो सरस्वती, गंगा यमुना है, सरस्वती के अभी अगर ऋग्वेद में और पुराणों में देखें तो यहाँ पर सरस्वती नदी का जिक्र आता है, लेकिन अभी जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें एक पैलियो चैनल्स बताया गया है सैटेलाइट इमेजरीज के हिसाब से कि यहाँ पर कोई नदी पहले एग्जिस्ट करती थी, जिसका कि पुराणों में काफ़ी जिक्र भी है, तो वो सरस्वती नदी, इसीलिए इसको संगम भी कहा गया है। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर ये है। इसमें जो है शारदा और सरयू रिवर राइजेज फ्रॉम द मिलाम ग्लेशियर, ये शारदा नदी की बात हम इसमें कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखिए ये शारदा नदी की बात ये कर रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले ये हमने बात कर ली है, भागीरथी की बात हो चुकी है कि भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों मिलकर निर्माण करती हैं गंगा का। उसके बाद रामगंगा, ये यहाँ पर गंगा मिलती है। अब बात कर रहे हैं शारदा नदी की। ये शारदा नदी जो है, ये जो काली नदी जो है उसी का पार्ट आगे चलकर ये बनता है, और शारदा नदी के नाम से इसको जाना जाता है। इसको काली के नाम से भी जाना जाता है, काली और चौक के नाम से भी इसको जाना जाता है। इंडो नेपाल बॉर्डर के पास में ये काली, जब मैंने आपको बताया काली से तिस्ता, तो ये काली नदी वही है, आगे चल के ये शारदा के नाम से इसको है, और काली और चौक के नाम से भी इसको आता है। और ये फिर कहाँ मिलती है आके, ये फिर घाघरा से मिलती है। तो इस तरह से ये जो आपकी ये गंगा नदी आ गई, और उसके बाद में जो है ये वाला जो चैनल है ये घाघरा नदी है जो कि आगे बढ़ती है। तो ये जो है तिब्बत के पार्ट से निकलती है घाघरा नदी और आगे मिलती है। ये जो है महानंदा जो है ये यहाँ पर है। ये महानंदा एक्चुअल में इंडिया के पार्ट में गंगा से नहीं मिलती है। ये एक्चुअल में, क्योंकि जो गंगा नदी बांग्लादेश में, इसको गंगा के नाम से नहीं जाना जाता है, वहाँ पर इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये पद्मा से मिलती है ये महानंदा। तो ये इस पार्ट में नहीं, इंडियन पार्ट में नहीं मिलती है, ये मिलती है बांग्लादेश वाला जो पार्ट है उसके अंदर ये मर्ज करती है इसके साथ में। तो ये लेफ्ट बैंक है गंगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इन वेस्ट बंगाल। उसके बाद में अगर आप ये देखें पूरा का पूरा, यमुना की बात हम करेंगे, यमुना का भी इसमें जिक्र है। ये आप ये देखिए पूरा का पूरा, ये जो कलर आप देख रहे हैं ये गंगा की बात हम इसमें कर रहे हैं। यानी गंगा ये एक अपना रिवर सिस्टम है, क्योंकि यमुना भी एक काफ़ी बड़ी नदी है और काफ़ी लंबे एरिया से होती हुई यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है। टोंक नदी का जल लेते हुए ये आगे बढ़ती है, और उसके बाद ये कहाँ पर जाकर मिलती है, ये प्रयागराज में जहाँ पर संगम है इलाहाबाद में जाकर ये तीनों नदियाँ यानी गंगा और यमुना इसमें मिलती। लेकिन यमुना की अपनी सहायक नदियाँ भी हैं और बड़ी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, और ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ये बड़ी भी हैं। तो ये इसके साथ मिलकर और फिर ये आगे जाकर मिलती हैं। तो एक ये सिस्टम है, ये अपने आप में भी एक, इसका भी अपना एक रिवर सिस्टम है यमुना का। तो ये दो तरह से दिखाया गया है, एक यमुना बेसिन दिखाया गया है और एक गंगा बेसिन दिखाया है। इस सारे को हम गैंजेटिक बेसिन के नाम से वैसे जानते हैं, लेकिन इसको पार्ट के हिसाब अगर हम देखेंगे तो इसको हम अलग क्योंकि बहुत बड़ी नदी है ये भी अपने आप में यमुना, और पेरेनियल रिवर है ये भी। तो ये दोनों ही पेरेनियल रिवर्स हैं गंगा और यमुना। तो ये इसकी बात हमने इसमें की है। उसके बाद में आते हैं जो लेफ्ट बैंक से जो मिलने वाली जो नदियां हैं, जिसमें रामगंगा की बात हमने की थी। ये रामगंगा है, ये देखिए आप रामगंगा, ये
ऋषिकेश से के पैरेलल से निकलती है। देखिए लेफ्ट बैंक ऑफ द रामगंगा, द गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये सारी लेफ्ट से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज हैं। रामगंगा, घाघरा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। इसके अलावा जो है बूढ़ी गंडक है और हैं वो और छोटी छोटी और कई नदियां हैं जो कि इसके लेफ्ट किनारे से मिलती हैं। जो राइट से मिलती हैं उसमें यमुना सबसे महत्वपूर्ण है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसका भी जिक्र हम इसमें करेंगे। तो अभी हम यमुना की बात कर लेते हैं। पहले यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसको पहले भी मैंने जब वो जो डायग्राम आपको दिखाया था, टेबल जो दिखाई थी, उसमें आपको बताया था कि यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। और बंदरपूछ पीक है जो कि जिसकी ऊंचाई 6330 मीटर यानी 6330 मीटर की हाइट से ये निकलती है। और अगर गंगा के हिसाब से देखें तो ये सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी भी है गंगा की, जो कि 1370 किलोमीटर की लेंथ से है। उसके बाद तो ये यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है, तो उससे पहले की बात कर रहा है ये कि 1376 किलोमीटर लेंथ है इसकी। तो अनदर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसके अलावा जो दूसरी हैं उसमें सोन है, क्योंकि ये जिसमें चंबल है, बेतवा है, केन है, ये गंगा की नहीं है ट्रिब्यूटरी, ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो गंगा की जो ट्रिब्यूटरी जो इधर से नीचे से मिल रही है वो एक तो यमुना हो गई, जो कि दाहिनी ओर से या राइट साइड से जो आपको जो इसमें मर्ज कर रही है, वो एक तो ये है यमुना नदी, ये आप देख रहे हैं यमुना नदी, ये यहाँ आकर इलाहाबाद में मिल रही है। दूसरी है ये सोन नदी, ये डायरेक्ट इसमें मिलती है, पटना से पहले है ये गंगा में मिलती है। और यानी आरा है एक जगह है बिहार में वहाँ पे, और अमरकंटक प्लेटू से ये निकलती है। यानी इसका जो ओरिजिन है वो ये सोन नदी की बात कर रहा है, ये यहाँ से अमरकंटक जो प्लेटू है उसकी बात कर रहा है। यानी हमारा जो सेंट्रल जो पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर अमरकंटक प्लेटू से ये निकलती है। तो इसकी बात इसमें की है। यमुना जो है अभी बताया मैंने, प्रयाग में ये गंगा से मिलती है, उत्तर प्रदेश के अंदर राइट किनारे से मिलती है, राइट साइड से मिलती है। और राइट साइड से मिलने वालों में महत्वपूर्ण सोन है और यमुना नदी है। तो इसके अलावा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यमुना की ट्रिब्यूटरीज की बात अब हम कर रहे हैं। यानी यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि राइट साइड से इसमें मर्ज कर रही हैं, उसकी बात कर रहा है। चंबल है, ये चंबल है। उसके बाद में आते हैं सिंध है, ये सिंध है। फिर बेतवा है और केन है, यहाँ पे क्योन लिखा है, केनॉन और केन। तो ये जो है ये नदियाँ यमुना में गिर रही हैं, और ये यमुना कहाँ गिर रही है, इलाहाबाद में जाकर ये गंगा से मिल रही है। तो इस प्रकार से आप देखिए। इसके अलावा जब अगर आप आगे देखेंगे तो लेफ्ट बैंक जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो उसमें हिंडन आती है, रिंड आती है, सैनगर आती है और वरुण आती है। ये जो है ये लेफ्ट साइड से मिलने वाली जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो हैं। राइट साइड से मिलने वाली ये, और लेफ्ट साइड से हिंडन और रिंड और सैनगर और वरुणा, ये मिलती है राइट साइड। उसके बाद में चंबल जो ये चंबल नदी है। इस चंबल की बात कर रहा है कि ये नदी कहाँ से निकलती है। तो चंबल जो है, चंबल की घाटी आपने सुनी होगी, बेडलैंड्स भी बोलते हैं इसको। तो वो जो है मालवा प्लेटू ऑफ मध्य प्रदेश से ये निकलती है। तो इस प्रकार से आप ये देखिए कि चंबल की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं। जब हम चंबल की बात करें, चंबल जो गिर रही है ये भिंड के आसपास से होती हुई और फिर ये यमुना में गिरती है। इसमें बानस है, इसके अंदर आप देखिए चंबल स्वयं है। ये जो है काली सिंध है, ये पार्वती है। तो ये जो है ये मिलकर बनाती है चंबल। उसके बाद दूसरी है ये सिंध जो है ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद में आती है बेतवा, ये भोपाल के आसपास से निकलती है और उस एरिया से होती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर ये यमुना नदी के साथ मिलती है। और उसके बाद में आती है केन।
तो इस प्रकार से ये जो है ये दक्षिणी किनारे से, या यूं कहें हम कि राइट साइड से मिलने वाली जो है ये ट्रिब्यूटरीज हैं। ये इसकी बात इसमें की है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये इसका बताया है, चंबल है, बेतवा है, बैन, केन, ये मिल रही हैं। उसके बाद सोन सीधी मिल रही है, रिहंद सोन के साथ मिलकर और फिर आगे गिर रही है। और जो इधर से दूसरी मिलने वाली है उसमें दामोदर आती है। ठीक है, तो दामोदर जो है ये दामोदर है। दामोदर में मिलने वाले जो है बाराकर है, कंसावती है और हल्दिया का नाम आपने सुना होगा, रिफाइनरी भी है हल्दिया में। ये तो ये मिलकर किसमें, दामोदर में। और ये दामोदर जो है ये किसमें मिलेगी, ये मिलती है हुगली में, ये हुगली नदी में मिलती है। तो ये बाराकर दामोदर दोनों मिलकर यहाँ मिलती हैं, कांगसी यहाँ और हल्दिया ये दोनों मिलकर ये हुगली में गिरती है। अब हुगली की मैंने बात की थी कि यहाँ से जब गंगा आ रही होती है तो ये फरक्का बैराज के पास यहाँ से ये दो टुकड़ों में बढ़ती है। एक सीधी चली जाती है बांग्लादेश में जिसका नाम पद्मा कहा गया है, और दूसरी जो है वो भागीरथी के नाम से होती हुई और आगे ये हुगली के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो नदी तंत्र है जो कि राइट साइड से जो गंगा के साथ मिलता है, और जो ऊपर से मैंने आपको बताया उसमें पहले भागीरथी अलकनंदा मिल जाती है, उसके बाद में रामगंगा आती है, उसके बाद में गोमती है, शारदा है, घाघरा है, ये सरयू है। सरयू के किनारे आपको पता है अयोध्या जो है वो सरयू और राप्ती ये मिलती है। फिर गंडक है, ये गंडक जो है ये पूरा नेपाल वाला जो इलाका है विद इन नेपाल से होकर ये आगे एंटर करती है। उसके बाद जो बूढ़ी गंडक है, ये गंडक अलग है, बूढ़ी गंडक डायरेक्ट मिलती है। इसके अलावा इसमें बागमती और कमला ये नदियों का चैनल भी इसके साथ मिलता है। और उसके बाद में आती है कोसी नदी। कोसी नदी जो है ये पूरा का पूरा अगर आप देखिए ये पूरा विद इन तिब्बत के एरिया से आ रही है। ये तिब्बत के एरिया से आती है, तिब्बत से होती हुई, नेपाल से होती हुई और फिर ये इंडिया में एंटर करती है, बिहार वाले इलाके में एंटर करती है और वहाँ पर अभी ये बाढ़ भी लेके आती है, इसीलिए इसको सोर ऑफ बिहार का नाम भी इसमें दिया गया। तो गंडक की ओरिजिन की बात हमने की थी कि नेपाल हिमालय के अंदर है, बिटवीन किस किस के बीच में, धौलागिरी। अब धौलागिरी जो है लॉफ्टी पीक्स हैं और माउंट एवरेस्ट के आसपास से ये निकलती है। तो ये जो गंडक जो है ये दो स्ट्रीम में इसको काली गंडक के नाम से कहा गया है और त्रिशुर में ये अलग चैनल्स के रूप में बहती है। और ये कहाँ पर जाकर मिलती है, पटना के पास में सोनपुर जगह है, वहाँ पर ये गंगा के साथ में मिलती है। ज़्यादा घाघरा की बात है, घाघरा जो है मापचाचुंग ग्लेशियर है, वहाँ से ये गंगा ज्वाइन करती है। छपरा जो है बिहार में एक स्थान है, वहाँ पर गंगा के साथ इसका संगम होता है, ये मिलती है। उसके बाद में आती है कोसी आती है। कोसी को अगर आप डिटेल में देखेंगे तो इसके साथ में पहले तो ये गंडक दी हुई है, घाघरा दी हुई है, बागमती दी हुई है, कमला दी हुई है और ये कोसी नदी। ये जो आपको बताया कि ये ट्रांस बाउंड्री है, यानी तिब्बत से और नेपाल से, यानी चाइना कह लो, तिब्बत चाइना एक ही बात है, तो 3 देश हो गए यानी। तो इस प्रकार से होती हुई फिर ये गंगा के साथ मर्ज हो जाती है। तो ये है, और काफ़ी भारी मात्रा में पानी ये बरसात के दिनों में इसके पानी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, और इसीलिए पूरे के पूरे इलाके के अंदर जो है ये एक भयावह बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। तो ये इसकी बात की है। इसके अलावा महानंदा है। ये महानंदा का भी जिक्र इससे पहले भी आया था, जब जिक्र किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि महानंदा जो है हालांकि वैसे तो यहाँ से गुजरती है, लेकिन ये मिलती बांग्लादेश में जाके ये पद्मा से मिलती है, या यूं कहें कि गंगा का नाम जो है, हम इसको गंगा भी कह सकते हैं क्योंकि वो पद्मा कहते हैं। तो ये गंगा में जाकर कहाँ मिलती है, बांग्लादेश वाले हिस्से में मिलती है। तो ये इसकी बात हमने इसमें की है। तो इस प्रकार से आप ये देखिए कि पूरा जो सिस्टम हमने पढ़ा है उसमें गंगा की बात हमने की है, यमुना की बात हमने इसमें की है कि ये गंगा यमुना दोनों सिस्टम मिलते हैं, और इसकी जो सहायक नदियां हैं जो नीचे से चंबल है, बेतवा है, केन है, फिर आगे ये तीनों तो उसमें मिल जाती है यमुना में। सोन जो है वो डायरेक्ट गंगा में मिलती है। ऊपर से आप देखेंगे तो भागीरथी है, अलकनंदा है, रामगंगा है, उसके बाद गोमती है, फिर घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, फिर उसके बाद में कोसी है, फिर जो है वो, तो इस प्रकार से ये टोटल जो है, और नीचे देखेंगे तो ये दामोदर है
और हुगली है, ये सारा का सारा जो है एक रिवर तंत्र जो है जिसके अंदर की ये नदियाँ इकट्ठी होकर और लास्ट में ये डेल्टा बनाती है। तो उधर से ब्रह्मपुत्रा वाला जो रिवर सिस्टम है जिसका जिक्र अब करेंगे आगे, ब्रह्मपुत्रा वाले से तो ब्रह्मपुत्रा की जो, क्योंकि ये बांग्लादेश में एंटर करती हैं फिर दोनों के दोनों, तो इस तरह से ये जब एंटर करती हैं इस तरह से, तो यहाँ पर ये मिलती हैं। और ये एरिया देखिए आप, ये जो है सुंदरबन के नाम से ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं। और इसको सुंदरबन का नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम की लकड़ी यहाँ पर होती है, उसके वन है सुंदरबन। सुंदरबन का मतलब ये वन है, तो सुंदरबन के नाम से इसका। तो यहाँ पर बंगाल टाइगर्स की भी जिक्र इसमें किया है कि बंगाल टाइगर्स भी यहाँ का उनका ये रिहायशी इलाका है, तो ये इसमें काफ़ी मात्रा में बंगाल टाइगर्स, ये फेमस एरिया है उसके लिए भी। तो ये इसकी बात इसमें है। तो इस प्रकार से हमने जो है वो जो चैप्टर्स आज जो पोर्शन आज हमने किया है उसमें ये वाला पोर्शन है, ये पूरा का पूरा ये गंगा वाला। यानी अगर स्टेट वाइज बात करें तो इसके अंदर जो है ये आपका उत्तराखंड आ गया, ये पूरा हरियाणा का भी पोर्शन। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें थोड़ा सा उस टाइम नहीं मैंने बताई आपको, अभी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो है अम्बाला, हरियाणा का जो अम्बाला की बड़ी इम्पोर्टेंस है। अम्बाला की इम्पोर्टेंस सिर्फ इसलिए नहीं है कि अभी राफाल अभी आए हैं, बल्कि इम्पोर्टेंस जोग्राफिकली मैं बात कर रहा हूँ कि जोग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो ये अम्बाला एक रिवर डिवाइड है। What is the meaning of this river divide? River divide means when the two large river systems are separated by a narrow land, that is river divide. तो अम्बाला के आप ये देखिए कि क्योंकि अम्बाला की जो बाउंड्री एक साइड में यमुना जो है वो बाउंड्री बनाती है आपकी, यमुनानगर से लेके और नीचे दिल्ली तक आप चले जाएं तो आगे ये पूरा का पूरा जो है। और इधर जो पंजाब के साथ में हमारा बॉर्डर लगता है उसमें घग्गर नदी। अब आप ये देखिए कि इधर घग्गर है और इधर यमुना है। ये यमुना जो है ये इधर बह के आ रही है और बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, जबकि अम्बाला से इधर वाला जो इलाका है यानी वेस्ट की बात हम करें तो अम्बाला से वेस्ट वाले में पूरा ये जो इंडस रिवर सिस्टम जो हमने अभी पहले पढ़ा है, ये पूरा का पूरा इंडस ये वेस्ट की तरफ चला जाता है, ये ईस्ट की तरफ चला जाता है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है ये हरियाणा में अम्बाला कि ये इसको डिवाइड करता है, दो लार्ज रिवर सिस्टम्स को ये अवॉइड करता है। तो बीइंग ए स्टूडेंट्स ऑफ हरियाणा वी मस्ट नो दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अम्बाला एज फार एज ज्योग्राफी इज कंसर्न। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके अलावा ये हरियाणा का पोर्शन इसमें आ गया, उत्तरांचल आ गया, उत्तर प्रदेश तो आ ही गया, साथ में बिहार आ गया, और ये आपका झारखंड वाला इलाका आ गया और वेस्ट बंगाल आ गया। तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये गंगा यमुना या यूं कहें कि गंगा बेसिन में ये पूरा का पूरा आता है। तो ये जो है ये आज का आपका गंगा बेसिन था, क्योंकि काफ़ी इसमें काफ़ी नदियां हैं और उनकी डिटेल्स आपने देखी हैं कि किस प्रकार से दाहिनी साइड से कौन सी मिल रही हैं, फिर यमुना में कौन सी मिल रही हैं, और इसके अलावा जो इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनकी सब ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, उनमें कौन कौन सी वो मिल रही हैं नदियाँ। तो इस प्रकार से ये काफ़ी नदियाँ हैं। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से अगर देखेंगे, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएंगी कि किस प्रकार से, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको आप मेन गंगा और यमुना का एक मैप लेके जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मैप की सहायता से आप इसको अच्छी तरह से डिटेल में याद कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो नदियाँ पूरे की पूरी ये ऊपर से ही निकल रही हैं। तो ये जो है कौन सी साउथ से मिल रही है, कौन सी नॉर्थ से मिल रही हैं, कितना एरिया कवर कर रही है, तो थोड़ा सा आप मैप की सहायता से अगर आप इसको करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान भी होगा, करने के लिए भी, याद करने के लिए भी आसान होगा। तो ये है, तो आज हमने इसकी बात की है। तो अभी हमारे पास जो बचा है वो ब्रह्मपुत्रा और साउथ का जो रिवर सिस्टम है ये बचा हुआ है। इसको कवर करेंगे अगले पोर्शन में, क्योंकि अगर इसको भी मैं साथ में इंक्लूड करता हूँ तो ये थोड़ा सा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आपको भी थोड़ा सा अभी पहले आप इसको कर लीजिए, उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस इसको करेंगे। तो